हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएमएस कंपटीशन क्लासेस। स्वागत है आप लोगों का जेएमएस कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आपको पता है कि डेली 9 बजे हमारी करंट अफेयर की क्लास होती है और हम लोग डे बाय डे सितंबर महीने का करंट अफेयर कवर कर रहे हैं, जो कि सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और हम लोग उसमें वही क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण होते हैं। और इसमें मैं क्वेश्चन की संख्या काफी कम रखता हूँ, बट इसमें क्वेश्चन के साथ साथ में सारे उसके एंड एनिशियंट उसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सारी चीजों में इस क्वेश्चन से कवर कर देता हूं। मतलब आपको करंट के साथ, आपकी करंट की क्लास के साथ साथ स्टैटिक जीके भी सारी चीजें यहाँ पर कवर कर दिया जा रहा है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या काफी कम है। और इसमें वही क्वेश्चन शामिल किए जा रहे हैं, इस क्लास में वही क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं जो एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में आना है, इसलिए क्वेश्चन की संख्या कम होती है। ठीक है, और इसमें हम लोग काफी डिटेल से इस क्लासेस को हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। सबसे पहले आज हम लोग थोड़ा सा एंड देखेंगे, आज आप लोगों के लिए थोड़ा सा मैंने मोटिवेशन क्वेट ऐड किया है। तो देखिए, आज जो मैंने मोटिवेशन क्वेट ऐड किया है, इसमें क्या चीजें दिया गया है। आपके लाइफ में बहुत सारी समस्याएं आती है और जिससे जो स्टूडेंट्स होते हैं एंड वो काफी परेशान हो जाते हैं और अपनी तैयारी को उस तरीके की नहीं बना पाते जिस तरीके की बनाना चाहिए, या फिर एग्जाम तक वो अपने तैयारी को कैसे मेंटेन बनाए। ठीक है, तो हम लोग हर एक क्लास में इस तरीके के एक मोटिवेशन क्वेट को ऐड करेंगे, जिससे आपको थोड़ा बहुत मोटिवेशन मिले और आप अपनी तैयारी में अच्छा करते रहिए। ठीक है, तो क्या है, मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। जो भी आपके पास टाइम है उसे अच्छा बनाने की कोशिश करो। मिले हुए समय को ही अच्छा बनाए। अगर अच्छे समय की राह देखोगे तो पूरा जीवन कम पड़ जाएगा समय देखने के लिए। ठीक है, जो भी आपको टाइम मिला है आप उसी टाइम को अच्छा मान के, जो भी आपके पास टाइम है उसमें अपनी पूरी तैयारी, ठीक है, अपना पूरी मेहनत करो, पूरी मेहनत करो ताकि आप अपने जीवन में सफल हो पाओ। ठीक है, आप अच्छे समय का इंतजार मत करो। जो भी आपके पास टाइम है आप उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दो एंड सफलता आपकी कदम चूमेगी। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि जो पहला क्वेश्चन है वो कॉमनवेल्थ गेम्स से है। ठीक है, एंड अभी हाल ही में कुछ समय चर्चा में ये है कि ये जो गेम जहां पर आयोजित होना था, ये गेम जहां पर आयोजित होना था एंड उसने मना कर दिया है इस गेम को होस्ट होने से। ठीक है, इसे क्या बोला जाता है, कॉमनवेल्थ गेम बोले जाते हैं। ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम बोला जाता है। और ये जो कॉमनवेल्थ गेम्स है राष्ट्रमंडल खेल है, प्रत्येक 4 सालों पर आयोजित होता है। जैसे हमारा ओलंपिक आयोजित होता है वैसे ये भी प्रत्येक 4 सालों पर आयोजित होता है। ठीक है, पिछले अगर पूछा जाए कि ये लास्ट ईयर कब आयोजित हुआ था, तो ये लास्ट ईयर आयोजित हुआ था एंड हैमिल्टन एंड बर्मिंघम नामक स्थान पर। ठीक है, कहां पर हुआ था, बर्मिंघम नामक स्थान पर आयोजित हुआ था। बर्मिंघम ये कहां पर है, ये इंग्लैंड का एक शहर है। ठीक है, यूके जिसे आप लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हो, ये यूके का एक शहर है। ये लास्ट टाइम यहीं पर आयोजित होता है और कब होता है, 2022 में आयोजित होता है। कहां पर होता है, बर्मिंघम नामक शहर में आयोजित होता है। ठीक है, और पूछा जाए कि ये कौन से क्रम का था, ठीक है, तो ये 22वें नंबर का था। 2022 में जो आयोजित होता है वो 22वें नंबर का होता है। और उसके बाद इसमें कौन सा देश शीर्ष स्थान पे रहता है, हमारा भारत कौन से स्थान पे रहता है, इन सब के बारे में भी हम सारी चीजें डिटेल से एनालिसिस करेंगे। और 2026 में क्वेश्चन क्या है कि 2026 में इस खेलों की मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है। ठीक है, ये खबरों में क्यों आता है, ये खबरों में इसलिए आता है क्योंकि ये जहां पर आयोजित होना था उस शहर ने मना कर दिया है कि हम इसको नहीं होस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसलिए ये न्यूज में चर्चा में आता है और ये अब दूसरी जगह आयोजित होगा, तो ये एग्जाम की दृष्टि से इसलिए काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग चलते देखते हैं इसकी थोड़ा लास्ट ईयर जो आयोजित हुआ था ये गेम, इसमें क्या क्या चीजें, कौन कौन से देश ज्यादा पदक लाए थे और कौन से देश शीर्ष स्थान पे थे, हमारा भारत कौन से स्थान पे था। ठीक है, चलिए, ये जो लास्ट टाइम आयोजित हुआ था वो 22वें क्रम का था और कब होता है, 2022 में होता है। ठीक है, हमारा पूछा जाए सबसे ज्यादा पदक किसने जीता, तो सबसे ज्यादा जो पदक जीता है वो कौन जीता है, सबसे ज्यादा पदक जीता है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, कौन जीता है, ऑस्ट्रेलिया शीर्ष स्थान पे रहता है। दूसरे नंबर पे कौन रहता है, दूसरे नंबर पे रहता है यूके जिसे हम लोग ब्रिटेन कहते हैं। ठीक है, तीसरे नंबर पे
तीसरे नंबर कौन रहता है? कनाडा रहता है। और रहता है कनाडा रहता है। और हमारा जो भारत है वो कौन से स्थान पे रहता है? हमारा जो इंडिया रहता है वो चौथे स्थान पे रहता है। कितने पदक जीता है? लगभग 67 पदक जीता है ना। ठीक है, लगभग 67 पदक जीता है। क्या ये सारे पदक पूछे जाएंगे? ये आपसे पदक ना, ये सारे मेडल आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे एग्जाम में ये मेडल नहीं पूछे जाएंगे। केवल ये पूछा जाएगा कि लास्ट टाइम कहां पर आयोजित हुआ था और कौन से क्रम का था। ठीक है, और कब आयोजित हुआ था ये पूछा जाता है ना। तो ये सारी चीजें लास्ट टाइम हुई थी जिसे मैंने सारी चीजें डिटेल में एनालिसिस किया। अब हम लोग देखते हैं कि भविष्य में ये खेल जो आयोजित होगा इसमें 2-3 चीजें आपको और पढ़ना है। ठीक है, इसका शुभंकर आपको पता होना चाहिए कि लास्ट टाइम जो आयोजित हुआ था इसका शुभंकर क्या था। और शुभंकर इसका था द पेरी। ठीक है, क्या था? द पेरी क्या था इसका? शुभंकर था। और इसके बाद ये जो खेल आयोजित होता है कहां पर होता है ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा कि ये 2026 में ये कहां पर आयोजित होगा। ठीक है, तो देखो एक शहर है विक्टोरिया। क्या है? इस शहर विक्टोरिया शहर है। और विक्टोरिया शहर कहां का है ये आपको पता है? विक्टोरिया शहर कहां का है? थोड़ा सा हम इसे इरेज कर रहे हैं। विक्टोरिया शहर कहां का है? विक्टोरिया जो शहर है वो है ऑस्ट्रेलिया का एक शहर। ठीक है, तो ये जो गेम आयोजित होना था ऑस्ट्रेलिया में आयोजित होना, ऑस्ट्रेलिया के कई शहरों में आयोजित होना था। लेकिन कुछ ज्यादा पैसे खर्च होने के कारण ये शहर इस खेल को आयोजित होने से मना कर देता है, जिसके ऊपर लगभग $380 मिलियन का पेनाल्टी भी लगाया जाता है। और इसके साथ जो दूसरा शहर होता है वो बोलता है कि अब इसे हम होस्ट करेंगे। ठीक है, कौन सा शहर है वो? उस शहर का नाम है आपका स्कॉटलैंड। क्या नाम है? स्कॉटलैंड का एक स्कॉटलैंड आपको पता है, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और जो वेल्स है। ठीक है, ये जो यूके के क्या है? ये यूके जो है तीन बड़े शहरों से मिलकर बना है ना। किससे किससे? स्कॉटलैंड, इंग्लैंड और वेल्स। इन तीनों से मिलकर आपका यूके बनता है, ब्रिटेन बनता है। उसी का जो एक बड़ा सा शहर है या राज्य मान सकते हो वो स्कॉटलैंड है। इसी का एक छोटा सा शहर है ग्लासगो। क्या नाम है इसका? ग्लासगो। तो ये जो राष्ट्रमंडल खेल की 2026 की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो ऑप्शन में आपको ग्लासगो दिया जाएगा। ठीक है, ग्लासगो कहां पर है? स्कॉटलैंड में है। कहां पर है? स्कॉटलैंड में। और स्कॉटलैंड किसका भाग है? यूके या फिर ब्रिटेन का भाग है ना। स्कॉटलैंड किसका भाग है? यूके, जिसे आप लोग यूनाइटेड किंगडम या फिर ब्रिटेन बोलते हो। और एक क्या बोलते हो? इंग्लैंड भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इंग्लैंड भी बोलते हो। ठीक है, चलो हम लोग चलते हैं थोड़ा सा और देखते हैं ये राष्ट्रमंडल खेलों की हिस्ट्री के बारे में। राष्ट्रमंडल खेलों की हिस्ट्री देखते हैं हम लोग। राष्ट्रमंडल, क्योंकि ये स्टैटिक जीके का पोर्शन हो जाता है और पूछा जाता है कि राष्ट्रमंडल खेल क्या होता है, पहली बार कब आयोजित किया गया था और उसके बाद कितने साल बाद ये आयोजित किया जाता है, क्या भारत में भी कभी आयोजित किया गया था, ये सारी चीजें पूछे जाती है। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट टाइम आयोजित किया जाता है वो 1930 में आयोजित किया जाता है। ठीक है, 1930 में आयोजित किया जाता है। और एक मॉन्ट्रियल शहर है, हैमिल्टन शहर है, ये किस देश का शहर है? मॉन्ट्रियल शहर, हैमिल्टन शहर, ये किस देश का शहर है? प्लेस। ये आयोजित होता है पहली बार हैमिल्टन शहर में। ठीक है, कहां पर होता है? हैमिल्टन शहर में होता है, जो कि कहां पर है? कनाडा में है। ठीक है, कहां पर है? कनाडा में है। और पहली बार लगभग 11 देश भाग लेते हैं। केवल कितने देश? 11 देश भाग लेते हैं। 11 देश के लगभग 400 प्लेयर, 400 खिलाड़ी इसमें भाग लेते हैं। क्या भारत पहली बार में ही भाग ले लिया था? नहीं, भारत इसमें कब शामिल होता है? भारत इसमें शामिल होता है 1947 के टाइम। ठीक है, कब शामिल होता है? 1947 के टाइम में भारत को इसमें शामिल होता है, भारत इसका सदस्य बनता है और तब से भारत भी इसमें खेलते चला आ रहा है। ठीक है, भारत को भी एक बार मौका मिलता है इसे आयोजित करने का। नई दिल्ली में आयोजित करता है भारत इसको। कितनी बार आयोजित करता है? एक बार मौका मिलता है। ठीक है, कितनी बार? एक बार भारत को भी मौका मिलता है इसको आयोजित करने का। और वो वर्ष था 2010 का। कहां पर आयोजित करता है भारत? नई दिल्ली में आयोजित करता है ना। कहां पर करता है? नई दिल्ली में आयोजित करता है। और आने वाले टाइम में भारत ओलंपिक को भी आयोजित करेगा। ठीक है, लगभग 35वें ओलंपिक के बाद में भी भारत को भी चांस मिले ओलंपिक आयोजित करने के लिए। ठीक है, तो आपको सारी चीजें पता चल गई कि राष्ट्रमंडल खेल क्या है। तो कॉमनवेल्थ एक कंट्रीज है जहां पर ब्रिटेन या फिर इंग्लैंड वाले, अंग्रेज वाले जो देश के लोग हैं वो जहां जहां भी शासन किए थे, सपोज दैट हमारे भारत में भी किए थे, ऑस्ट्रेलिया में भी किए थे, बहुत सारे देश है, कुछ ही देश बचे हैं जहां पर नहीं किए थे, है ना। तो कॉमनवेल्थ गेम या कॉमनवेल्थ जो कंट्रीज होती हैं वो वही कंट्रीज होती हैं जहां पर ब्रिटेन पहले से शासन कर चुका है ना। तो उन्हीं कंट्री को कॉमनवेल्थ कंट्री बोला जाता है और वही सब कंट्री इसमें पार्टिसिपेट भी करती है ना। यहाँ पर कुछ डिटेल लिखी हुई है कि जो विक्टोरिया शहर है इस खेलों की मेजबानी
पहले तो इसी को नॉमिनेट किया गया था, लेकिन ज्यादा खर्चा होने के कारण ये मना कर देता है, ठीक है। और लगभग इसके ऊपर लगभग 380 मिलियन ऑस्ट्रेलियाई डॉलर का क्या किया जाता है, पेनाल्टी भी लगाई जाती है ना। और उसके बाद फिर आगे चल के फिर क्या होता है, आगे चल के जो ब्रिटेन का एक शहर है जिसे हम लोग बोलते हैं स्कॉटलैंड, क्या बोलते हैं, स्कॉटलैंड। फिर ये जो कॉमनवेल्थ जो 2026 में होना है, अब ये कॉमनवेल्थ गेम को कौन आयोजित करेगा, स्कॉटलैंड का ग्लासगो शहर करेगा। कौन करेगा, ग्लासगो शहर करेगा। चले आगे, चलिए ये रही हिस्ट्री पूरा कॉमनवेल्थ गेम की। और 2026 में कहां आयोजित होगा, स्कॉटलैंड के ग्लासगो शहर में होगा। सारी चीजें हमने बता दिया है, एंड आप लोग पीडीएफ घर पे भी एक बार ओपन करके पढ़ लिया करो, ठीक है। चलो हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट। ये देख सकते हो कॉमनवेल्थ जो बर्मिंघम में हुआ था लास्ट ईयर, जो बर्मिंघम में हुआ था, इसका आप लोग देख सकते हो पिक्चर। हमारे भारत में भी काफी अच्छा खासा परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखाया था। और बर्मिंघम शहर कहां पर है, बर्मिंघम जो शहर है वो है ब्रिटेन का एक शहर है ना। चलिए चलते हम लोग एंड आगे। यहाँ पर देखो एंड मैंने सारी डिटेल यहाँ पर लिखा भी है, सारी डिटेल यहाँ पर मैंने लिखा भी है कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन किया था, बर्मिंघम तय किया था। इस सारी चीजों को आप लोग फिल करोगे, क्योंकि इसे मैंने सारी चीजें एंड डिटेल में एनालिसिस कर दिया है। इन सब चीजों को आप करोगे। 2010 में भारत इसको क्या करता है, होस्ट करता है। और कहां पर करता है, नई दिल्ली में करता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और कौन से क्रम का था, कौन से क्रम का था, 22वें क्रम का था, ठीक है। अभी जो 2022 में होता है ये 22वें क्रम का होता है। और 2026 में जो होगा वो कौन से क्रम का होगा, 23वें क्रम का होता है। कहां आयोजित किया गया था, ये किया गया था बर्मिंघम में आयोजित, ठीक है। कहां किया गया था, बर्मिंघम में आयोजित किया गया था। किस देश ने कितने मेडल जीते, ये अभी हमने जस्ट बताया। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा, ये पूछा नहीं जाएगा। ये लगभग 200 के ऊपर मेडल जीते हैं। क्या सारे याद करना है, एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। जो होगा आने वाले टाइम में वो पूछा जाएगा, ठीक है। अब तक ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछा। सबके लिए खेल है ना। ये क्या है, इसका आदर्श वाक्य क्या था, शुभंकर था। और पेरी द बुल क्या था, इसका शुभंकर था, ठीक है। शुभंकर पेरी द बुल था। चलिए आगे, चलिए एंड हम लोग आगे चल रहे हैं। चौथे नंबर पर भारत था, पहले नंबर पर ऑस्ट्रेलिया था, दूसरे नंबर पर इंग्लैंड था, तीसरे नंबर पर कनाडा था। क्रम आपको याद रखना। पेरी द बुल ये आपको दिख रहा है ना, एक प्रकार का बुल या सांड है जिसे शुभंकर बनाया गया था बर्मिंघम 2022 वाले खेलों में, कॉमनवेल्थ गेम में। चले, कॉमनवेल्थ गेम स्थापना कब होती है आप लोग देख लो। ये सारे कंट्री है, 28 ओपनिंग सेरेमनी कब कब होता है, ये सारी चीजें देख लो, ठीक है। एंड हाल ही में, चलो अब चल हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा यूके के बारे में, ठीक है। किसके बारे में, यूके के बारे में पढ़ते हैं। यूके के बारे में पढ़ते हैं। अभी हाल ही में यूके जिसकी कैपिटल क्या है, जिसकी कैपिटल क्या है, लंदन जिसकी कैपिटल है, ठीक है। लंदन जिसकी कैपिटल है। यहाँ के पूर्व पीएम हमारे भारत के जो कृष्णमूर्ति है उनके दामाद थे, जिनका नाम ऋषि सुनक है। क्या नाम थे, पूर्व पीएम यहाँ के कौन थे, ऋषि सुनक थे। ऋषि सुनक जो कि इंफोसिस के सीईओ के क्या है, दामाद है ना। इंफोसिस एक कंपनी है हमारे यहाँ की, जो कि एक सॉफ्टवेयर डेवलपर कंपनी है ना, इंफोसिस। एंड उसी के जो सीईओ हैं कृष्णमूर्ति, उन्हीं के ये क्या है, दामाद हैं। और ये यूके के पीएम बनते हैं, ठीक है। चुनाव होना था कुछ समय बाद, लेकिन इन्होंने थोड़ा कॉन्फिडेंस में आके चुनाव पहले ही करा लिया। लोग अपने यहाँ के लोकसभा को भंग कर दिया और ये सोचे कि हम चुनाव फिर से जीत लेंगे, ठीक है, हमारी सरकार बहुमत में है। तो ये चुनाव कंडक्ट कराते हैं जिसमें ये क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं, ठीक है, हार जाते हैं। और लेबर पार्टी का एक नेता बनता है, जिसका नाम क्या है, कीर स्टामर नाम है। क्या नाम है, नया जो पीएम बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि ब्रिटेन, यूएसए, फ्रांस, इन सबका जो हमारे यहाँ से जो फ्रेंडशिप है काफी अच्छी है, ठीक है, व्यवहार जो है काफी अच्छा है। तो एंड इसलिए ये सारे देश इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और यहाँ के राष्ट्राध्यक्ष का नाम आपको पता ही होना चाहिए। नया पीएम कौन बनता है, कीर स्टामर बनता है। और किस पार्टी से बनता है ये भी पता होना चाहिए, लेबर पार्टी से बनते हैं ना। कौन से पार्टी से बनते हैं, लेबर पार्टी से बनते हैं। और जो ऋषि सुनक है वो कौन से पार्टी से थे, कंजर्वेटिव पार्टी से, ठीक है। कौन सी पार्टी से, कंजर्वेटिव पार्टी से बनते हैं। और अभी हाल ही में नवंबर महीने में अमेरिका में भी चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, राष्ट्रपति का चुनाव अमेरिका में भी होने वाले हैं। तो अमेरिका के बारे में भी हम लोग जिस दिन क्वेश्चन में आएगा तो अमेरिका के चुनाव के बारे में, अमेरिका के जितने भी वहां पर मेंबर खड़े हुए हैं सबके बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये रहा आपका ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है। देखो आप लोग नॉर्थ आयरलैंड को भी पूरा मिला लेते हो, ठीक है, नॉर्थ आयरलैंड को भी मिला लेते हो, तो इन तीनों सबको मिला के क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है, ग्रेट ब्रिटेन बोला जाता है। और केवल इन सबको क्या बोला जाता है, इन सबको केवल यूके बोला जाता है ना। क्या बोला जाता है, यूके, जिसमें कौन कौन से शामिल है, शायद वेल्स शामिल है, इंग्लैंड शामिल है और स्कॉटलैंड शामिल है, ठीक है। ये सारे यूके के ही क्या है, राज्य मान सकते हो, ठीक है। चलिए आगे, चलिए
ये था आपका यूके का मैप और यहाँ पर आपका नॉर्थ आयरलैंड एंड आयरलैंड, ठीक है। इन सबको मिलाओगे तो ये ग्रेट ब्रिटेन हो जाता है। और यहाँ पर आपका क्या है, ये आपका दिख रहा है एंड यहाँ पर आपका दिख रहा है क्या चीज, इंग्लिश चैनल, ठीक है। ये दूसरा मैप है इसका, ठीक है। इंग्लैंड हो गया, स्कॉटलैंड हो गया, वेल्स हो गया। इसकी जो कैपिटल लंदन यहाँ पर है, लंदन, जो कि थेम्स नदी के किनारे बसी हुई है, ठीक है। किसके नदी किनारे, थेम्स नदी के किनारे बसी हुई है। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भी हाल में कैबिनेट ने चंद्रयान 4, आपको पता होना चाहिए कि जो चंद्रयान 3 है हमने सफलतापूर्वक लॉन्च किया, ठीक है। और चंद्रमा के दक्षिणी पोल पर एंड अपना पहला मिशन उतारने वाले दुनिया के पहले कंट्री बन गए, ठीक है। पीछे पीछे लूना 25 लगा था लेकिन पहले नंबर के लिए, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता है ना, वो असफल हो जाता है। और हमने चंद्रयान 3 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। चंद्रयान 3 को हमने क्या किया, चंद्रयान 3 को हमने सफलतापूर्वक लॉन्च किया एंड कब पहुंचता है, 23 अगस्त को पहुंचता है ना। ये कब पहुंचता है चंद्रमा पे, 23 अगस्त को पहुंचता है। और 23 अगस्त को भारत की सरकार क्या करती है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने के लिए घोषणा करती है, ठीक है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त को घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। चंद्रमा की ये साउथ पोल पे पहुंचती है, ठीक है। ये रहा आपका नॉर्थ पोल, ये रहा आपका नॉर्थ पोल एंड और ये रहा आपका साउथ पोल, ठीक है। और ये कहां पर पहुंचती है, साउथ पोल पर हमारा चंद्रयान 3 पहुंचता है। और जिस पॉइंट पे पहुंचता है उसे हम लोगों ने कुछ नाम दे दिया, जिसका नाम क्या है, शिव शक्ति पॉइंट, शिव शक्ति पॉइंट, इस शिव शक्ति बिंदु या पॉइंट बोल सकते हैं इसे, ठीक है। तो इसे हमने एक स्पेशल नाम दे दिया जिसे एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है, एयू, एस्ट्रोनॉमिकल जो यूनियन है इंटरनेशनल IAU के द्वारा क्या किया गया है, ऑथेंटिक या प्रमाणन भी दे दिया गया, ठीक है। एक ऑफिशियली ऑथेंटिकेशन भी दे दिया गया है IAU के द्वारा, ठीक है, कि आपका जो चंद्रयान 3 है वो सफलतापूर्वक चंद्रमा के ही पोल पे पहुंचा है, ठीक है। कुछ देश क्या करते हैं, हवा में उड़ा देते हैं कि मैं ये मार दिया, वो कर दिया, ये कर दिया ना, ऑथेंटिक रूप से वो सही नहीं होता है। तो ये लोग जांच करते हैं, उसके बाद ये क्या करते हैं, सर्टिफिकेशन आपको देते हैं। तो हमारे चंद्रयान 3 को सर्टिफिकेशन मिल चुका है कि हमारा जो चंद्रयान 3 था वो सफलतापूर्वक चंद्रमा के साउथ पोल पर पहुंच चुका है ना। और अभी हाल ही में इसको सफल होने के बाद, इसके सफल होने के बाद हमारी जो कैबिनेट मिनिस्ट्री है उसने चंद्रयान 4 को भी क्या कर दिया है, मंजूरी दे दिया है कि आने वाले टाइम में चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा। क्या किया जाएगा, चंद्रयान 4 लॉन्च किया गया जाएगा। और जो चंद्रयान 3 था इसकी क्या विशेषता थी, और जो चंद्रयान 4 है इसमें क्या विशेषता है, कुछ तो अंतर होगा ना, कुछ तो अंतर होगा, नहीं तो हम इसका नाम 4 क्यों रखते, 3 में जब भेज चुके हैं तो 4 की क्या जरूरत है। तो देखो दोनों में विशेषता क्या है, जो चंद्रयान 3 है, जो चंद्रयान 3 है ये आपका लैंडर मिशन था, ठीक है। ये आपका एक क्या था, लैंडर मिशन था, जिसमें लैंडर मिशन था जिसमें आपका प्रज्ञान क्या था, रोवर था, और एक लैंडर विक्रम लैंडर भी था, ठीक है। तो विक्रम लैंडर हमने दोनों भेजा था, लेकिन क्या वो हमारे पृथ्वी पर दोबारा आते हैं, नहीं आते हैं। वो चंद्रमा पे ही, वो चंद्रमा की सतह पे ही क्या करते हैं, चंद्रमा की सतह पे वो रुक कर वहां के वायुमंडल, जल, मिट्टी, इन सब का अध्ययन करते हैं, ठीक है। और जो भी वहां का रिपोर्टर है वो हमारी पृथ्वी तक भेजते हैं सिग्नल के माध्यम से। लेकिन चंद्रयान 4 जो भेजा जाएगा इसकी क्या विशेषता रहेगी, जो चंद्रयान 4 जाएगा इसका क्या काम रहेगा, ये जाए तो क्या चंद्रमा पे, ठीक है। ये पृथ्वी से कहां जाएगा, चंद्रमा पे ये भी जाएगा, लेकिन ये रहा आपका चंद्रमा, ये रहा आपका चंद्रमा, ये रही अपनी पृथ्वी, ठीक है। ये जाएगा यहां से, लेकिन यहां से क्या करेगा, कुछ मिट्टी, यहाँ की जो मिट्टी है, यहाँ की सतह की जो मिट्टी है उसके साक्ष्य दोबारा यहाँ पृथ्वी पर रिटर्न लेकर आएगा, ठीक है। जैसे अभी चाइना का चांग E6 जाता है और उसके बाद चंद्रमा से कुछ साक्ष्य या मिट्टी लेकर दोबारा पृथ्वी पे आता है ना। तो ये काम हमारा चंद्रयान कौन करेगा, 4 करेगा, है ना। कौन करेगा, चंद्रयान 4 करेगा। और ये काम क्या अभी किया जाएगा, 2025 में किया जाएगा, कब किया जाएगा, यही आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है ना। तो ये जो काम किया जाएगा लगभग 2027-28 में किया जाएगा। कब किया जाएगा, लगभग मार्च 2028 तक ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। अभी इसमें टाइम है, अभी हमारे पास इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं है, हम लोग इसके ऊपर काम कर रहे हैं कि ये मिशन वहां पर भेजे और वो वहां की मिट्टी का साक्ष्य ले और यहाँ पर लाना, तो बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी का काम होता है। चाइना काम ये कर चुका है, अमेरिका कर चुका है, ठीक है। अब हम लोग भी लाइन में लगे हुए हैं, है ना। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं
एंड वीनस ऑर्बिटर मिशन भी भारत आने वाले टाइम में छोड़ेगी इसी के साथ में, ठीक है। सबका बजट पास कर दिया गया है और ये कब छोड़ा जाएगा, 2028 में छोड़ा जाएगा। हालांकि अगर पेपर में 2027 ऑप्शन है तो आप इसे भी सही कर सकते हो, लेकिन एंड राइट आंसर क्या रहेगा, मार्च 2028 में क्या किया जाएगा, छोड़ा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है जो भी हमने बताया। ये जो मिशन है वो जहां पर जाएगा चंद्रमा पे और वहां के सैंपल लाएगा, पृथ्वी तक वहां के सैंपल लाएगा, ठीक है, जिससे हम लोग ये पता कर पाएंगे कि चंद्रमा की मिट्टी में क्या है, ऑक्सीजन है, पानी था या नहीं था, ठीक है, इसमें कुछ उगाया जा सकता है या नहीं जा सकता, इन सब चीजों की हम क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, ठीक है। चले आगे, और चंद्रमा से क्या लाएगा, नमूने सैंपल लाकर क्या करेगा, हमारी पृथ्वी तक लाएगा, ठीक है। आने वाले टाइम में VOM मिशन भी छोड़ा जाएगा। VOM मिशन क्या है, VOM मिशन है वीनस, कौन सा मिशन है, वीनस। ओ पार क्या होता है, ऑर्बिटर। ऑर्बिटर मतलब क्या होता है, जो किसी भी प्लेनेट के चारों ओर केवल चक्कर लगाए, ठीक है। ये रहा आपकी सैटेलाइट, ये केवल चारों ओर चक्कर लगाती है, ये रहा आपका वीनस प्लेनेट, तो इसे ऑर्बिटर मिशन बोला जाता है ना। और जो भी मिशन यहाँ पर उतरते हैं उसे लैंडर मिशन बोला जाता है। तो हमारा जो चंद्रयान 4 जाएगा, तो बताओ वो ऑर्बिटर मिशन होगा या लैंडर मिशन होगा, ऑर्बिटर मिशन होगा या लैंडर मिशन होगा, चंद्रयान 4 ऑर्बिटर मिशन होगा। कक्षा में यहाँ पर नाच के यहाँ से मिट्टी लेते आएगा, हवा से मिट्टी लाएगा, लैंडर मिशन होगा ना। कैसा मिशन होगा, एक लैंडर मिशन होगा, मून लैंडर मिशन होगा, ठीक है। तो आने वाले टाइम में VOM का फुल फॉर्म क्या होता है, वीनस ऑर्बिटर मिशन, ये भी छोड़ा जाएगा, ठीक है। चले आगे, और इसके बाद हम लोग 2040 तक हम लोग क्या करेंगे, 2040 तक हम लोग चंद्रमा पे, 2035 तक तो हम लोग स्पेस स्टेशन बनाएंगे, जैसे अमेरिका, रसिया, कनाडा, 5 देश मिलकर बनाए हैं, ठीक है, स्पेस स्टेशन ISS बनाया गया है ना, 5 देशों के द्वारा मिलकर बनाया गया है, जो कि अंतरिक्ष में अभी भी उड़ रहा है, जहां पर सुनीता विलियम्स फंसी हुई है। इसी तरीके से भारत का लक्ष्य है कि भारत 2035 तक अपना स्वयं का ISS बनाएगा, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। कब तक बनाएगा, 2035 तक बनाएगा। और आदमी को चंद्रमा तक कब तक भेजेगा, तो 2040 तक मैन मिशन मून पे भेजा जाएगा, ठीक है। मैन मून मिशन भेजा जाएगा, मैन मून मिशन भेजा जाएगा, किसके द्वारा भेजा जाएगा, हमारे भारत के द्वारा भेजा जाएगा, जिस मिशन का नाम होगा गगनयान। क्या नाम होगा, तो हम बता रहे थे कि हमारी जो भारत सरकार है या इसरो है, वो वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 लॉन्च करेगी, ठीक है। कब तक, वर्ष 2028 तक चंद्रयान 4 लॉन्च किया जाएगा, और वर्ष 2035 तक भारत स्वयं का ISS बनाएगा, जिसे बोला जाता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और 2040 तक अपना गगनयान मिशन भेजा जाएगा, जो कि एक मैन मून मिशन है, ठीक है। 2040 तक एक भेजा जाएगा गगनयान मिशन, जो कि एक मैन मून मिशन है। यहाँ पर सारी डिटेल लिखी हुई है, 2040 तक मैन मून मिशन और 2035 तक भारत अपना ISS बनाएगा। चलिए, ये रहा आपका इसरो का पिक्चर। और इसरो, जैसा कि आपको पता है, इसरो जिसकी स्थापना 15 अगस्त 1900 कब होती है, 69 में होती है ना, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना किया जाता है। और इसके जो फाउंडर थे वो कौन थे, इसके जो फाउंडर थे वो थे, यहाँ पर लिख देते हैं, इसके विक्रम साराभाई है ना, क्या नाम था उनका, विक्रम साराभाई, वो इसके क्या थे, फाउंडर थे। तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहां पर है, इसका हेडक्वार्टर है आपका कहां पर है, बताओ, बेंगलुरु में है ना, कहां पर है, बेंगलुरु में इसका क्या है, हेडक्वार्टर है। बेंगलुरु कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है ना। तो विक्रम साराभाई ने इसकी स्थापना किया था, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना होती है। और विक्रम साराभाई क्या है, इसके फाउंडर है। ये रहा आपका इसरो, जिसका फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। चलिए चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। हाल ही में दिव्य कला महोत्सव मनाया गया, हाल ही में दिव्य कला महोत्सव मनाया गया, जो कि 19वें नंबर का है दिव्य कला महोत्सव। आपको बताना है ये किस राज्य में मनाया जाता है, हमारे दक्षिण भारत के एक राज्य में मनाया जाता है, जहां पर अभी हाल ही में TDP के एक CM बने हैं। और वो जो TDP के नेता है, CM है, वो इस समय काफी न्यूज में चर्चा में है, ठीक है, क्योंकि तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है, उसका जो प्रसाद है वो काफी चर्चा में, वो काफी किसमें है, चर्चा में है। इस प्रसाद को लेकर इस TDP के जो CM है, जिनका नाम है N चंद्रबाबू नायडू, इन्होंने कुछ इस प्रसाद के बारे में बोला है कि इसका जो प्रसाद बनाया जाता है, इसमें ब्रीफ का यूज किया जाता है। ब्रीफ क्या होता है, ब्रीफ एक मांस होता है ना, इसमें जानवरों के मांस
एंड मांस का यूज किया जाता है और चर्बी वगैरह का यूज किया जाता है। इसमें जो तिरुपति बालाजी के मंदिर में प्रसाद मिलता है, लड्डू बड़े बड़े मिलते हैं ना, बड़े बड़े लड्डू बने होते हैं, उसमें जानवरों के मांस, ब्रीफ और इन सब चीजों को क्या किया जाता है, मिला के बनाया जाता है। तो इसलिए, और ये किनके ऊपर आरोप लगाए हैं, जो आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम थे, कौन थे, कौन थे, जगन्नाथ रेड्डी जी थे, ठीक है, मोहन जगन्नाथ, क्या नाम था उनका, जगन्नाथ रेड्डी जी थे। उन्हीं के ऊपर इन्होंने क्या किया, आरोप लगवाया है कि ये सब इन्हीं के सरकार में हुआ और ये बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। तो इसलिए ये काफी चर्चा में आ गए हैं। और इसलिए जो हमारे, आपको पता होना चाहिए कि जो साधु संत वगैरह होते हैं उत्तराखंड में बहुत रहते हैं ना, तो उत्तराखंड के जो भी साधु संत थे वो काफी गुस्सा हो गए हैं। किस लिए गुस्सा हो गए हैं, क्योंकि यही से जो प्रसाद है, लगभग 200-300 कुंटल प्रसाद यहीं से कहां पर आया था, हमारे 22 जनवरी को अयोध्या में भी आया था। कहां पर आया था, अयोध्या में भी आया था। और यहाँ के जो बहुत सारे जो है आपके साधु संत, उन्होंने भी उस प्रसाद को क्या किया था, ग्रहण किया था, है ना। तो इसलिए इनको इतना ज्यादा क्रोध आ रहा है यहाँ की सरकार के ऊपर कि आपने पहले क्यों नहीं बताया, है ना, आप खाने के बाद बता रहे हो, पहले क्यों नहीं बताया। तो इसलिए जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, ये काफी न्यूज में बने हुए हैं। हालांकि इस न्यूज को हम भी कवर करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो ये कहाँ मनाया जाता है, हाल ही में 19वां जो दिव्य कला महोत्सव मनाया गया है, ये मनाया जाता है अपने आंध्र प्रदेश, जिसकी जो भी नई कैपिटल बनती है अमरावती, क्या बनती है, अमरावती नई कैपिटल बनती है। हैदराबाद जो कैपिटल थी, अब वो किसकी कैपिटल है, तेलंगाना की कैपिटल है। किसकी है, तेलंगाना की कैपिटल है। और हाल ही में आंध्र प्रदेश की जो नई कैपिटल बनाई जाती है वो अमरावती बनाई जाती है, ठीक है। कहां पर एनी त्योहार मनाया जाता है, आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। और इसको जो नए सीएम बनते हैं उनका नाम है टीडीपी के वो नेता है एन चंद्रबाबू नायडू। टीडीपी एक पार्टी है, जानते हो, इसका फुल फॉर्म होता है तेलुगु देशम पार्टी, जिन्होंने हमारे बीजेपी को लोकसभा चुनाव में लगभग 16 सांसद अपनी एक पार्टी से दिया है। कितने सांसद, लगभग 16 सांसद, ठीक है। चलो, इस त्योहार को हमारे यहाँ आंध्र प्रदेश के जो एस अब्दुल नजीर गवर्नर है वहां के, उन्होंने इसका क्या किया है, उद्घाटन वगैरह किया है। ये रहा आपका दिव्य कला उत्सव। और आपसे कुछ समय पहले हमने बताया था कि ओणम 10 दिवसीय चलने वाला ओणम त्योहार भी मनाया गया ना, ओणम त्योहार भी मनाया गया है, जो कि फसलों की कटाई पे मनाया जाता है। ओणम त्योहार कहां पर मनाया गया है, ओणम त्योहार कहां मनाया गया है, केरला में मनाया गया है। कहां पर मनाया गया, केरला में मनाया गया है। और भी त्योहार के बारे में हमने डिस्कस किया था कि ओणम हो गया, विशु त्योहार भी मनाया गया है। कहां पर मनाया जाता है, यहीं पर। मकर विलक्कू त्योहार मनाया गया है, मकर विलक्कू, हालांकि ये जनवरी महीने में मनाया जाता है। कहां पर मनाया जाता है, ये मनाया जाता है केरला में, ये भी मनाया जाता है। और भी हमारे तमिलनाडु वगैरह के प्रसिद्ध त्योहार है, जल्लीकट्टू वगैरह त्योहार है, ये सब साउथ इंडिया के प्रमुख त्योहार होते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हमारी जो बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय है, किसके पास है, सर्बानंद सोनेवाला जी के पास है ना। हाल ही में इन्होंने अपना एक ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, उनका आपको नाम बताना है। और वो पेरिस ओलंपिक में क्या करती है, कांस्य पदक जीतते हैं। और वो एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला बन गई है। उनका नाम आपको बताना है, वो हरियाणा से बिलोंग करती है। कहां करती है, हरियाणा से बिलोंग करती है। उनका नाम आपको बताना है, ठीक है। उनका नाम क्या है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है, बोलो, मनु भाकर। उनका क्या नाम है, मनु भाकर है। और ये किस खेल से बिलोंग करती है, मनु भाकर। और ये बिलोंग करती है निशानेबाजी से, ठीक है। 10 मीटर एयर पिस्टल में ये क्या करती है, निशाना लगाती हैं। और ये कहां से है, हरियाणा राज्य से बिलोंग करती हैं। हाल ही में मनु भाकर जी को क्या बनाया जाता है, हमारा जो बंदरगाह जहाजरानी मंत्रालय है, जो कि श्री सर्बानंद सोनोवाल जी के पास है, ये क्या करते हैं, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं। तो चलिए हम लोग अभी हाल ही में जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं, जैसे स्पेस इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, ठीक है। और भी हमारा जो लोकसभा का चुनाव होता है, वो भी क्या करता है, अपना चुनाव आइकन नियुक्त करता है। तो जितने भी अभी नई नियुक्तियां हुई है ब्रांड एम्बेसडर की, वो हम सारे कवर करते हैं इसी में, ठीक है। इस क्वेश्चन से है कोई पेज, चलो यहाँ पर देख सकते हो कि जो मनु भाकर जी है, इन्हें क्या किया गया, नियुक्त किया गया, ठीक है, ब्रांड एम्बेसडर। कब नियुक्त किया गया है, 17 सितंबर 2024 को अभी नियुक्त किया गया। हालांकि आज 16-17 कितने दिन का करंट है, 3 दिन का, हाँ। तो 17 तारीख को इन्हें नियुक्त किया जाता है, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं आगे, नेक्स्ट देखते हैं कि और भी जो नियुक्तियां हुई है ब्रांड एम्बेसडर की नई, वो कौन कौन सी है। सारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए
देखते हैं जो पहला है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हालांकि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये कुछ समय पहले किया गया था और ये अभियान स्टार्ट कब किया जाता है 22 जनवरी 2015 को स्टार्ट किया जाता है। कहां से स्टार्ट किया जाता है हरियाणा राज्य से स्टार्ट किया जाता है। इसकी जो एंड एक छोटी बच्ची को बनाया जाता है जिसका नाम क्या है पिंकी नाम है उसका। क्या नाम है यहाँ पर नाम थोड़ा ऐड हो गया इसका नाम पिंकी है और ये हमारे मिर्जापुर से बिलोंग करती है। कहां से है मिर्जापुर से बिलोंग करती है। इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एचएसबीसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। एचएसबीसी क्या है हांगकांग संघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन ठीक है। इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया विराट कोहली जी को बनाया गया। और बिग सेलरी हो गया हुंडई जो कार आती है टेक्नो मोबाइल हो जाता है। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनती है कौन बनती है दीपिका पादुकोण जो कि रणवीर सिंह की क्या है वाइफ है ना। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन ठीक है। राष्ट्रीय दिव्यांग आइकन जो नियुक्त किया जाता है वो शीतल देवी को नियुक्त किया जाता है। ये एक पैरा एथलीट है वो भी निशानेबाज से संबंधित है एंड कहां की है जम्मू कश्मीर से। कहां से है जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है ये। और चलते हैं नेक्स्ट फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया जो मूवमेंट है जो कि एक पहल है लोगों को फिट रखने की है ना भारत सरकार की। इसके जो ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाते हैं वो नरेंद्र कुमार यादव जी को बनाया जाता है। ये सारे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। इससे ज्यादा ब्रांड एम्बेसडर नहीं पूछेगा और ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हाल ही में पुलिस का एग्जाम हुआ था और उसमें हर एक शिफ्ट में एक एक ब्रांड एम्बेसडर पूछा गया था। एसबीआई के कौन है एसबीआई के आपके हैं महेंद्र सिंह धोनी जिन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। और पश्चिम बंगाल का जो ब्रांड एम्बेसडर है वो है सौरभ गांगुली जी। सौरभ गांगुली जानते हो जो कि पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष हुआ करते थे। मोटो जीपी एक जो रेस होती है एंड इसके जो ब्रांड एम्बेसडर है वो शिखर धवन एंड यूएनएचसीआर का गुडविल ब्रांड एम्बेसडर ये अपनी भारत का नहीं है। इसका नाम है थियो जेम्स नाम है ये बनता है ठीक है यूएनएचसीआर का। और यूनिसेफ इंडिया का राजदूत कौन बनती है करीना कपूर खान बनती है जो कि सैफ अली खान की वाइफ है। और पुमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर कौन बनता है दो लोग बनते हैं एक का नाम है रियान पराग और एक का नाम है नीतीश कुमार रेड्डी। तो ये रहे आपके नए जितने भी ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्ति होती है वो सारे ब्रांड एम्बेसडर हमने एक ही क्लास में कवर कर लिया ठीक है। जितने भी ब्रांड एम्बेसडर की नियुक्तियां होती है वो सारे हमने 2024 की वो सारे हमने इस एक क्वेश्चन से कवर कर लिया। अब आपको इससे ज्यादा क्वेश्चन ब्रांड एम्बेसडर के पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज के जो क्लास है उसमें इतने ही क्वेश्चन है। चलो थोड़ा सा और बचा हुआ है पुमा इंडिया का जो ब्रांड एम्बेसडर है अभी हमने बताया रियान पराग और नीतीश कुमार रेड्डी जी को बनाया गया है। और एक तंबाकू नियंत्रण अभियान है भारत सरकार का। इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनती है वो पीवी सिंधु बनती है जो कि आपके तेलंगाना राज्य से बिलोंग करती हैं। लोकसभा चुनाव 2024 का जो होता है इसके जो चुनाव आइकन नियुक्त किए जाते हैं ब्रांड एम्बेसडर वो आयुष्मान खुराना ठीक है। अगर पूछा जाए पंजाब सरकार अपने यहाँ के चुनाव आइकन किसे नियुक्त करती है तो शुभमन गिल को करती है। एंड आगे स्पेस इंडिया का जिसे हमने कुछ समय पहले डिस्कस भी किया था एंड संजना सागी जो कि एक बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस है ठीक है काफी ग्रोइंग एक्ट्रेस है। चलो आज की जो क्लास है वो यहीं तक एंड होती है। और उसके बाद नेक्स्ट जो क्लास है हम लोग कवर करेंगे 18, 19 एंड 20 सितंबर का करंट अफेयर कल नेक्स्ट डे कवर करेंगे। एंड तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग हमारे चैनल को सपोर्ट करो वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो जिससे हम लोगों को मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के आपके एग्जाम के लिए हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड करें ठीक है। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत धन्यवाद।